ये बताएं कि रेलवे में बहुत समय तक एक समस्या चलती रही जिसको हम डिपार्टमेंटलाइजेशन या कंपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं। इसमें दिक्कत थी कि रेलवे अकाउंट्स के लोग, रेलवे पर्सनल के लोग, रेलवे जो बाकी सर्विसेज हैं, ट्रैफिक के लोग या इंजीनियरिंग सर्विसेज के लोग, उन सब में इतना गुटबाजी होने लगी कि रेलवे के लिए मैनेज करना मुश्किल हो गया। तो फाइनली एक फ़ैसला हुआ कि हम इन सब सर्विसेज को मर्ज करके, पुलिस को छोड़ के, आरपीएफ को छोड़ के IRMS बना देते हैं, रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बनाते हैं, जो कि बन भी गई है। इस बार से वो उसकी वैकेंसीज भी आ गई हैं। आपको नहीं लगता कि डिफेंस में भी ऐसा कर देना चाहिए? डिफेंस अकाउंट्स, डिफेंस एस्टेट्स और फिर आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सर्विस, इन सब की क्या ज़रूरत है अलग अलग? एक ही क्यों ना कर दें इन सबको? मतलब जो नॉन बैटल फील्ड सर्विसेज हैं, जो बैटल फील्ड की हैं वो तो अलग है, लेकिन जो बैटल फील्ड में लोग नहीं जाने वाले हैं, जिनको सिविलियंस आपकी मतलब लैंग्वेज में सामान्यतः कह देते हैं, उन सर्विसेज को अलग अलग रखने का क्या प्रयोजन हो सकता है? सर, इसके कुछ प्रयोजन जो बताए जाते हैं वो पहला ये है कि डिफेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर है। रेलवे भी बड़ा सेक्टर था, लेकिन रेलवे का बजट पिछले कुछ दशकों से क्रमिक रूप से घटा है। तो इस वजह से रेलवे की सर्विस का मर्जिंग किया गया था, क्योंकि सर रेलवे के बोर्ड में सर्विसेज को लेकर काफ़ी टकराहट रहती थी। तो प्रतिभा के आधार पर बोर्ड में चयन नहीं हो पाता था। 1905 से जो बोर्ड चल रहा था उसमें सुधार अपरिहार्य हो गए थे। डिफेंस के स्तर पर सर ये बातचीत चल रही है कि डिफेंस की सर्विसेज को मर्जिंग किया जाए। उसमें एक मुख्य मुद्दा है कि जो अकाउंटिंग सर्विसेज है उनको मर्ज करने का मुद्दा भी शामिल है। उसके अलावा जो स्टेट सर्विस है उसमें भी डिफेंस पर्सोनल्स का कहना है कि उसमें जो डिसीजन लेने की पावर है वो आर्मी पर्सोनल्स को दी जाए, ताकि जो निर्णय हैं वो त्वरित रूप से लिए जाएं। सर, इसके आगे जो भी संभावनाएं हैं वो आगे देखनी पड़ेगी कि किस प्रकार। तो आपकी राय में इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इन सब को मर्ज कर दें और ऑडिट अकाउंट्स को भी शायद इनके सब के साथ मर्ज कर दें, वो ज़्यादा अच्छा उपाय है, या डिफेंस की सर्विसेज को आपस में मर्ज करना बेहतर है? क्योंकि इसका भी लॉजिक समझ नहीं आता। जब सिविल अकाउंट्स है ही आपके पास, उसी के कुछ लोग रेलवे में चले जाएं, उसी कुछ लोग डिफेंस में चले जाएं। जब बाकी सारी मिनिस्ट्रीज़ में सिविल अकाउंट्स के लोग जा सकते हैं, तो इन दो मिनिस्ट्रीज़ में ही ऐसा क्या है कि वहाँ अलग सर्विस चाहिए? सर, जहाँ तक अकाउंटिंग सर्विसेज को मर्जिंग करने की बात है, वो मर्जिंग हो सकती है, लेकिन कुछ व्यावहारिक समाधान इसके लिए करने होंगे। जैसे कि सर डिफेंस में जो कोड हेड्स हैं वो बहुत अधिक हैं। इसमें 2 प्रकार के मैनुअल्स हैं, उसमें कोड हेड की संख्या हज़ारों में है। ठीक है। और सिविल अकाउंट्स में कोड हेड कम इस्तेमाल किए जाते हैं। वो तो मर्ज हो जाएंगे आपस में। सर, उसको PFMS के साथ इंटीग्रेट करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। और उसमें सर ऑनलाइन करने में डिफेंस सर्विसेज की ओर से कुछ आपत्तियाँ जताई गई है कि इसको ऑनलाइन करेंगे तो साइबर सिक्योरिटी के फ्रॉड्स हैं, वो जो थ्रेट हैं वो इसमें दिखाई दे सकते हैं। तो अभी डिफेंस अकाउंट्स में आप साइबर लेवल पे बिल्कुल नहीं जाते हैं? सर, कुछ पेपर पे होता है? सर, काफ़ी हद तक अभी पेपर पे काम चल रहा है, लेकिन अभी जो हैदराबाद में इंडियन जो टेक्नोलॉजी सेंटर है वहाँ पर उन्होंने एक प्रबल विकसित करने की ओर बढ़ रहे हैं। आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से इसमें सहमति जताई गई है, उस पर अभी काम चल रहा है। उसके अलावा सर पेंशन के स्तर पर डिजिटलाइज किया गया स्पर्श प्लेटफॉर्म है, और अकाउंटिंग स्तर पर ट्यूलिप प्लेटफॉर्म पे अभी काम चल रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी राय में अकाउंट सर्विसेज को मर्ज करना ठीक नहीं होगा, लेकिन वैसे डिफेंस सर्विसेज को मर्ज करना बेहतर उपाय हो सकता है। सर, अकाउंट सर्विसेज में भी मर्जिंग हो सकती है, लेकिन उसमें सर ट्रेनिंग के स्तर पर और अधिक अच्छे से सारी अकाउंट सर्विसेज को ट्रेनिंग जो मॉड्यूल है उसमें बदलाव करने होंगे। उसके अलावा जो कोड हेड है उसको, जो सिविल के कोड हेड है उसके साथ मर्जिंग करने के लिए कुछ उपाय करने होंगे। उसके बाद में सर इस चीज़ की मर्जिंग हो सकती है।